जी हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशन को मूव करते हैं, जिसमें हमने चैप्टर चूज किया चैप्टर मोशन। और इसका चैप्टर मोशन में पेज नंबर 100 का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए, बोलता है क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, क्या उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपको उस आंसर के लिए एक एग्जांपल लिखना है। देखिए, आपको पता है कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका, देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का केस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का केस क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का एक ही केस है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, अगर इनिशियल पोजीशन और उस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन अगर दोनों सेम हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो होगा। क्या कहना चाहते हैं सर आप कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम का मतलब क्या होता है? तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का सेम होने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जहां से चलना स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्ट को वहीं आकर रुक जाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं। सपोज कीजिए कि एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस आर है। कोई पर्सन है जो किसी ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर वो ए पॉइंट से चल करके अगर ए पॉइंट पे आ जाता है, वो ठीक है, मतलब ए से वो स्टार्ट करता है और ए पर ही आकर वो रुक जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो इस सर्कल के बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर के बराबर, तो 2 पाई आर हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? दैट इज 2 पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो इस केस में पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा? क्योंकि आप नोटिस करेंगे तो इस केस में ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन, और ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन सेम है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ए। ठीक है, फाइनल पोजीशन दोनों क्या है? सेम है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं कि इफ अ पर्सन walk on a path circular path and completed 1 राउंड। 1 राउंड का मतलब जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं आकर रुक गया। अगर 1 राउंड कंप्लीट करता है, देन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, जबकि पार्टिकल कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है इस केस में। ठीक है, तो इस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो हो जाता है और पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।